सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन धर्म की परंपरा और रीति रिवाजों को अंधविश्वास क्यों बताया जाता है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश की एक रैली में कहा कि बीजेपी के नेताओं में गंगा में स्नान करने की होड़ लगी हुई है, लेकिन क्या गंगा नदी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो सकती है? क्या इससे देश में युवाओं को रोजगार मिल सकता है? आज ये बात उन्होंने कही है। पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। आज बड़ा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात गंगा में स्नान को लेकर कही, क्या ऐसी बात वो हज की यात्रा पर जाने वाले लोगों से भी कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि हज की यात्रा से क्या होगा? हज यात्रा से गरीबी दूर नहीं होगी? और क्या हज जाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या वो ये सवाल पूछ सकते हैं? क्या कांग्रेस इस बात को नहीं जानती कि महाकुंभ का आयोजन बीजेपी ने नहीं किया है और ये बीजेपी का आयोजन नहीं है, और वहां जाने वाले लोग जरूरी नहीं कि बीजेपी के समर्थक हों और बीजेपी के वोटर हों। महाकुंभ का असल में राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भारत में हजारों वर्षों से महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और इस दौरान लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करते हैं और कर चुके हैं। और खुद कांग्रेस के भी कई बड़े बड़े नेताओं ने कुंभ में जाकर स्नान किया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सुपुत्री पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कुंभ के दौरान संगम में पवित्र स्नान किया था। तो आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे ही देश के यहां रहने वाले, यहां पैदा हुए लोग, सनातन धर्म को ही मानने वाले लोग, हिंदू धर्म में ही पैदा हुए लोग आज सनातन धर्म की इन परंपराओं को अंधविश्वास कह देते हैं और कहते हैं कि ये सब करने से क्या होगा। और जब दूसरे धर्मों की बात आती है तब वो ये सवाल नहीं पूछते। आज आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जो महाकुंभ से आई हैं। ये तस्वीरें ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन की हैं, जो आज ही महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये क्रिस मार्टिन है। अब आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि लोगों को स्नान के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार अगर ये दावा करती है कि 144 साल बाद सबसे व्यवस्थित महाकुंभ करने जा रहे हैं, तो गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गरीब की आस्था, आम लोगों की आस्था, उसका ध्यान रखते हुए सरकार को पूरी सुविधाओं का इंतजाम करना चाहिए। 10-10 किलोमीटर न चलें, कम से कम किलोमीटर चल करके उनको संगम में स्नान करने का मौका मिल जाए। लोगों के मन में ये डर तो है ही कि अगर वो जाएंगे वहां तो उन्हें बहुत लंबा रास्ता पैदल चलना पड़ेगा। एक और समस्या है और वो ये है कि हमारे देश की बड़ी बड़ी एयरलाइंस कैसे मुनाफे की नदी में डुबकियां लगा रही हैं। चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, पटना, मुंबई और पुणे जैसे शहरों से प्रयागराज जाने का हवाई किराया इस समय 30 से 50 हजार रुपए के बीच चल रहा है। 12 फरवरी को जब मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट का एक टिकट 27,000 रुपए का है, पेरिस जाने का टिकट 20,000 रुपए का है और दुबई की फ्लाइट का टिकट 12,500 रुपए का है, तब
इसी दिन मुंबई से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट का एक टिकट 34,000 रुपए का है। दिल्ली से अगर आप जा रहे हैं, फ्लाइट का एक टिकट 32,000 रुपए का है। बेंगलुरु से 39,000, पटना से 33,000, भुवनेश्वर से 35,000 और चेन्नई से 27,000 रुपए का एक टिकट है। एयरलाइंस महाकुंभ में जाने वाले लोगों से कितना बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सामान्य दिनों में दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट का जो टिकट 5,000 रुपए के आसपास का होता था, वो इस समय 30,000 रुपए का हो चुका है। अब आज की एक और खबर है जो आप सबको जाननी चाहिए, और वो ये है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने से उत्तराखंड में अब 5 बड़े बदलाव आएंगे। इससे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म की तरह इस्लाम में भी लड़कियों के निकाह की न्यूनतम उम्र अब 18 वर्ष हो जाएगी और पुरुषों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो गई है। तलाक के मामलों में भी पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे और बाकी धर्मों की तरह इस्लाम में भी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए या उसे तलाक दिए बिना अब मुस्लिम पुरुषों के लिए एक से ज्यादा शादी करना अपराध माना जाएगा। सभी धर्मों में बेटे और बेटी दोनों की संपत्ति में दोनों को समान अधिकार मिलेगा। अगर किसी महिला या पुरुष की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसकी संपत्ति को उसके जीवन साथी या बच्चों में समान रूप से बांटने का अधिकार देगा। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा।